नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आईपी गुप्ता, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने भी इंडिया गठबंधन की हार का ठीकरा वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के सर फोड़ दिया है। आरजेडी की बैठक में नेताओं ने ये माना, ये चर्चा हुई, ये कहा, ये फीडबैक दिया गया आरजेडी के नेताओं की तरफ से कि मुकेश सहनी की वजह से मुकेश सहनी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सके। मुकेश सहनी अपने गढ़ में भी इंडिया गठबंधन को निषाद समाज का वोट नहीं दिला सके, कोसी इलाके में और दरभंगा इलाके में, जहां मल्लाह जाति के, निषाद जाति के वोटर माने जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रभाव मुकेश सहनी का है, वहां भी इंडिया गठबंधन की वो कोई मदद नहीं कर सके और इसलिए इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा। और इसके साथ ही मुकेश सहनी भी जीरो पर सिमट कर रह गए। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनको 4 विधानसभा की सीटें मिली थी। आरजेडी ने समीक्षा बैठक की, लगभग 10 दिनों तक आरजेडी की ये समीक्षा बैठक चली। समीक्षा बैठक में पार्टी के सभी हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए, पार्टी के जिला के महासचिव शामिल हुए और इसके साथ ही पार्टी के कई और जो जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। तो पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने, हारे हुए प्रत्याशियों ने, जो भी इस बैठक में शामिल हुए, उन सब ने ये माना कि मुकेश सहनी एक बहुत कमजोर कड़ी साबित हुए हैं इंडिया गठबंधन में और मुकेश सहनी से जितनी उम्मीद थी उतना फायदा वो इंडिया गठबंधन का करा नहीं सके। और फायदा क्या नहीं करा सके, फायदा ही नहीं करा सके। उनसे कोई भी फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो वो कुछ भी सीटें लाते, 0 सीट पर तो कम से कम नहीं सिमटते। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी यही है कि आरजेडी की बैठक में मुकेश सहनी के सर हार का ठीकरा फोड़ दिया गया है। अब जब आरजेडी भी जिम्मेवार मानती है और ये आरजेडी की तरफ से जो खबर आ रही है, इससे पहले आईपी गुप्ता ने बहुत साफ कहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने का फैसला गलत था। इसके बाद सीपीआई-एमएल ने भी कहा कि भाई मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने का फैसला गलत था, कोई मुसलमान चेहरा डिप्टी सीएम होना चाहिए था। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का बयान आया। तो उस और अब आरजेडी ने भी इस तरह की बात कही है। तो सवाल यह है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की केमिस्ट्री तो बहुत ठीक ठाक मानी जाती है, दोनों साथ हेलीकॉप्टर में घूमते दिखाई देते रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी और तेजस्वी की दोस्ती क्या अब टूट के कगार पर है? आरजेडी और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को कितना भाव देंगे? और जब ये मान रही है आरजेडी कि मुकेश सहनी कोई फायदा नहीं पहुंचा सके, मुकेश सहनी से कोई फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं हुआ। इसके साथ ही जो मीटिंग को लेकर जानकारी है उसमें कांग्रेस का सर भी ठीकरा आरजेडी ने फोड़ा है। तो आरजेडी ने संजय यादव के सर ठीकरा नहीं फोड़ा है, आरजेडी ने तेजस्वी यादव के सर ठीकरा नहीं फोड़ा है। इस मीटिंग में कम से कम नहीं फूटा है। बाकी आरजेडी के कई नेता तो सवाल उठा ही रहे हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। पार्टी और परिवार में भी कलह मची हुई है संजय यादव को लेकर, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मीटिंग में जो पार्टी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी उसमें पार्टी के सभी हारे हुए प्रत्याशियों ने, पार्टी के जिलाध्यक्षों ने और पार्टी के जिला महासचिवों ने एक सुर में ये कहा कि मुकेश सहनी गढ़ में भी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सके इंडिया गठबंधन को और इसलिए इंडिया गठबंधन की हार हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस के सर भी ठीकरा फोड़ा है कि कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सीएलपी लीडर मुस्लिम चेहरे को बनाया और जाहिर है खास वर्गों को साधने की कोशिश की, खास वोट बैंक को साधने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज से किसी को डिप्टी सीएम फेस न घोषित करना भी एक गलती थी और ये एक रणनीतिक चूक थी जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को बिहार के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है। और आरजेडी ने ये कहा है, आरजेडी की बैठक में नेताओं ने ये कहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और डिप्टी सीएम फेस किसी मुस्लिम चेहरे को घोषित नहीं किया इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो एआईएमआईएम ने इसका फायदा उठाया, एआईएमआईएम ने इसको भुनाया
कि भाई क्या मुस्लिम दरी सिर्फ दरी बिछाएगा। इस तरह से एआईएमआईएम ने इसको भुनाया और एआईएमआईएम को इसको फायदा मिला और सीमांचल के इलाके में भी इंडिया गठबंधन को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो कई चीजों पर चर्चा हुई है और इसके साथ ही जो बड़ी खबर है वो मामला यही है कि कांग्रेस के सर और मुकेश सहनी के सर ठीकरा फोड़ दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के सर ठीकरा फोड़ रही है और आरजेडी कांग्रेस के सर मुकेश सहनी के सर ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे कॉमन बात है वो बात यह है कि मुकेश सहनी सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए हैं इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये इंडिया गठबंधन की अब तकरीबन सारी पार्टियों ने मान लिया है और अगर इंडिया गठबंधन की तकरीबन सारी पार्टियों ने ये मान लिया है तो इसका मतलब है कि मुकेश सहनी के सियासत में बुरे दिन तो वैसे भी हैं, 0 सीटों पर सिमट गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनको मुश्किल हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती कितनी गाढ़ी रहेगी, गहरी रहेगी, बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।